कोई कोई स्टॉक्स है ना कुछ ही टाइम में डबल ट्रिपल हो जाते हैं एंड हमें लगता है कि काश हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अच्छे से आती ताकि हम इन सारे मूव्स को कैप्चर कर पाते। सो आज की बुक रिव्यू में हम एक ऐसे ही बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड इनके जो ऑथर हैं वो है लैरी विलियम्स। आई एम प्रीटी श्योर कभी ना कभी आपने इनका नाम सुना होगा, नहीं भी सुना है तो टुडे इज द डे, राइट। तो इस ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे एंड बुक के बारे में ऑब्वियसली लर्निंग्स भी जानेंगे। पर आगे बढ़ने के पहले प्लीज मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो एंड सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो। चलो मैं आज का बुक रिव्यू शुरू करता हूं। सो गाइस काफी इंटरेस्टिंग टेक है ऑथर का यहाँ पर जब भी इस बुक के बारे में हम बात करते हैं। ये इनफैक्ट मानते हैं कि ट्रेडिंग सेफर है। अभी सेफर किस चीज से है वो इन्होंने नहीं बोला है, बट ये मानते हैं कि ट्रेडिंग डेफिनेटली सेफ है, जो काफी कॉन्ट्ररी है टू पॉपुलर बिलीफ। ये माना जाता है कि यार आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, आपको ट्रेडिंग में नहीं जाना चाहिए एक्सेट्रा। बट ऑथर क्या बोलते हैं कि ट्रेडिंग में आप दोनों साइड्स, यानी लेट्स से अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आप दोनों साइड्स पे पैसे कमाने की कोशिश कर सकते हो। वेयरएज लेट्स से अगर आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही कर दिया है एंड अगर कुछ बड़ा स्टॉक मार्केट में क्रैश आ जाता है, जैसे 1929 में बहुत ही बड़ा क्रैश आ गया था यूएस मार्केट्स में, 2000 में हमारे यहाँ भी क्रैश आ गया था, यूएस में भी क्रैश आ गया था, 2008, 2020 एक्सेट्रा। सो ऐसे जो बड़े ड्रॉप्स है 50-60% के फॉल्स आ जाते हैं मार्केट्स में। ऑथर बोलते हैं कि ये सब की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो यहां पर ट्रेडिंग अगर आप करोगे हो सकता है आप थोड़े से सेफर रहो। तो लैरी विलियम्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक वेल नोन ट्रेडर है, ऑब्वियसली ऑथर भी है एंड एक मनी मैनेजर भी रह चुके हैं। ये 25 ईयर से पास्ट में आप बोल सकते हो एडवाइस कर रहे हैं एंड ऐसे मैगजीन्स में आते हैं, बहुत वेल नोन मैगजीन्स में आते हैं जो जैसे बैरन्स हो गया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल हो गया एंड फॉर्च्यून, राइट। तो ऐसे काफी अच्छे जाने माने मैगजीन्स में इनके एडवाइसेस आते हैं एंड ये अपना टेक बताते हैं मार्केट्स के ऊपर। तो चलिए अभी बुक के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। फर्स्ट एडिशन जो थी इस बुक की, जो है अगेन लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स थ्रू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, इन्होंने ये 1999 में लिखी थी एंड ये प्राइमरीली इन्होंने कमिटेड ट्रेडर्स के लिए लिखा था। तो जो ऑलरेडी सीरियस है ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन लेके, उनके लिए ही ये बुक लिखी गई थी। तो आई एम प्रीटी श्योर आप सब भी सीरियस हो एंड इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। तो चलिए इस बुक के लर्निंग्स के बारे में अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑथर यहां पर स्ट्रेस ये करते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, बट उसके साथ उसके रिस्क भी आते हैं। तो यहां पर स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कॉन्ट्ररी आपको ओपिनियन देखने को मिल रहा होगा कि स्टार्टिंग में वो बोल रहे हैं ट्रेडिंग इज रिलेटिवली सेफर, बट यहां पर वो बोल रहे हैं कि रिस्की बिजनेस भी ये जरूर है। एंड स्टार्टिंग में इन्होंने कुछ फंडामेंटल चीजों के बारे में बताया है ट्रेडिंग के बारे में। तो ये बहुत ज्यादा टेक्निकल्स पे भरोसा नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे भरोसा नहीं रखते हैं। इनका मानना यह है कि 3 जो चीजें हैं इन्होंने लिखी है वो है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। कमिटेड कितने हैं ट्रेडर्स वो डिफाइन करेगा इनका सक्सेस। सेकेंडली कनेक्शंस बिटवीन बॉन्ड्स, गोल्ड एंड स्टॉक मार्केट। तो यहां पर बहुत लोग क्या मानते हैं, जब भी पैनिक होता है मार्केट्स में तभी क्या होता है, जो गोल्ड है वो इंक्रीज हो जाता है, स्टॉक मार्केट थोड़ा सा सबड्यूड हो जाता है, थोड़ा सा गिर जाता है। तो ऐसे इनवर्स रिलेशंस आपको ढूंढने चाहिए एंड आपको बहुत एक हॉक जैसे आपको ध्यान में रखना है कि गोल्ड क्या बहुत तेजी से ऊपर तो नहीं जा रहा है, क्या हो सकता है कि कुछ पैनिक वाला सिचुएशन बन जाए जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा डाउन मूव आ जाए, डिक्लाइन आ जाए, जिससे आप प्रॉफिटेबल ट्रेड खोज सकते हो बेसिकली। तो यहां पर ये जो रिलेशंस में बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, हमेशा बॉन्ड्स में, गोल्ड में एंड स्टॉक मार्केट में इंटर मार्केट जो कनेक्शंस है इसको ढूंढने की ये कोशिश करते हैं। एंड जो थर्ड रूल है वो है मल्टी ईयर पैटर्न्स। जैसे इन्होंने क्या नोटिस किया है कि एवरी 4 ईयर में जो इलेक्शंस आते हैं कुछ पैटर्न्स बनते हैं एंड इनका जो पूरा जो आप बोल सकते हो अप्रोच है वो डेटा ड्रिवन है। तो हमेशा वो ऐसे पैटर्न्स खोजने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स है या कोई चार्ट पैटर्न है, वैसे ही ये ऐसे पैटर्न्स भी डेटा के साथ देखने की कोशिश करते हैं एंड इसी को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्होंने 3 स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताया है जो ये एग्जिट करने पे फोकस रखते हैं, यानी जब भी उनको एक प्रॉफिटेबल ट्रेड से या लूजिंग ट्रेड से एग्जिट करना है, उनके 3 मेजर रूल्स है। फर्स्ट रूल थोड़ा सा बहुत डिफरेंट अप्रोच है, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो। वो ये है कि अगर लेट्स से कि बहुत बड़ा गैप अप आ रहा है और आपने बाय किया हुआ है, यानी बेसिकली आपके फेवर में एक गैप आ रहा है, चाहे वो अपसाइड पे हो या डाउन साइड पे हो, तो अगर आपने बाय किया है, अपसाइड गैप अगर बहुत आ गया तो ये इमीडिएटली बोलते हैं कि इनको प्रॉफिट बुक करने का एक रूल इन्होंने बना दिया है कि गैप अप हुआ मेरे फेवर में तो यहां पर मैं वेरी सिंपली प्रॉफिट को बुक कर लूंगा एंड मैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा।
सेकंड जो इनका जो आप बोल सकते हो स्ट्रैटेजी है एग्जिट करने का ट्रेड, वो है कि एक सेट नंबर ऑफ डेज इन्होंने डिफाइन कर दिए हैं कि अगर मेरे फेवर में ट्रेड नहीं जा रहा है तो मैं 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में ट्रेड से एग्जिट ले लूंगा। ये अगेन थोड़ा सा नॉन कन्वेंशनल है, थोड़ा सा आप बोल सकते हो अलग है, बट डेफिनेटली ये इनका रूल जरूर है। थर्ड रूल की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि बहुत वाइड ये स्टॉप लॉस में बिलीव करते हैं। तो इनका ये मतलब नहीं है कि यार अब लेट्स से कि आपने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया या निफ्टी में ट्रेड किया तो 50-100 रुपए का स्टॉप लॉस करके कुछ मतलब नहीं है। इनका मानना यह है कि थोड़ा सा दूर होना चाहिए स्टॉप लॉस एंड आपको बड़े टारगेट्स के लिए देखना चाहिए। इनका यहां पर एक बहुत अच्छा कोड भी लिखा हुआ है बुक में कि प्रॉफिट्स टेक टाइम टू ग्रो, एंड इसी वजह से यहां पर आपको थोड़े से वाइडर स्टॉप लॉसेस यूज करने चाहिए एज वेल एज वाइडर टारगेट्स भी यूज करने चाहिए। अभी कुछ लेसन्स के बारे में भी यहां पर बुक में लिखा हुआ है। फर्स्ट लेसन है यूज द मार्केट्स टेंडेंसी टू रिवर्ट टू मीन। अभी इसका मतलब क्या है, जैसे कि हम लेट्स से कि अगर आपने कभी भी फंडामेंटल्स देखा हुआ है कोई भी स्टॉक के, तो यहां पर क्या होता है, अगर आप पीई रेशियो देख रहे हो जो है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, या कुछ भी लेट्स से कि हम रैंडम डेटा सेट भी लेते हैं 10 नंबरों का, उसका अगर हम एवरेज निकालते हैं तो फॉलोइंग नेक्स्ट जो 10 नंबर्स हमें मिलेंगे, हमें ये पता चल जाएगा कि एवरेज के ऊपर है या नीचे है नंबर्स, राइट। तो इनका मानना क्या है कि जो एवरेज होता है, मार्केट जनरली एवरेज में ही ट्रेड करते हैं, तो यहां पर कोई एक्सट्रीम साइड पे अगर कोई मूवमेंट आ जाता है, लेट्स से कि कोई स्टॉक का एवरेज प्राइस है 100 रुपीज, लेट्स जस्ट अज्यूम, राइट, एंड यहां पर क्या होता है 150 या 170 पे वो स्टॉक चले जाता है, तो यहां पर इनका मानना क्या है कि वापस से मीन रिवर्जन आएगा उस स्टॉक में, वापस से 100 की तरफ वो स्टॉक बढ़ते जाएगा, या थोड़ा थोड़ा मीन भी ऊपर आते जाएगा, आप बोल सकते हो। जो एवरेज है वो भी 120 पे आ जाएगा, एंड जो स्टॉक है वो लेट्स से अगर 170 पे पहुंच गया है तो वो फिर से 120 पे कभी ना कभी जरूर आएगा। एंड जितना ज्यादा ये जो एवरेज से स्ट्रेच हो जाता है, चाहे वो अपसाइड पे हो या डाउन साइड पे हो, उतना ही तेजी से या उतना ही ज्यादा प्रोबेबल हो जाता है कि वापस से मीन पे वो आ जाए। तो इनका हमेशा मानना यह है कि मीन रिवर्जन सेटअप्स पे आपको फोकस रखना चाहिए, एंड जितना ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है मीन से, उतना आपको ज्यादा एक प्रॉफिटेबल ट्रेड पोटेंशियली मिल सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन था एम्प्लॉय रिस्क मैनेजमेंट। तो बहुत सारे ट्रेडर्स आपने देखा होगा रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो इनका मानना यह है कि आई हैव डेवलप्ड अ पावरफुल एंड प्रॉफिटेबल बिलीफ सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम नहीं, बिलीफ सिस्टम। आई बिलीव द करंट ट्रेड दैट आई एम इन विल बी अ बिग लूजर, राइट। तो हमेशा इनका जो पोजीशन साइज है वो कैसे डिफाइन होता है, वो ट्रेड में जाने के पहले ही समझ लेते हैं कि ये एक बड़ा लूजर होने वाला है। हो सकता है अगर मैंने 1% का स्टॉप लॉस डिफाइन किया है, मार्केट 1.5% नीचे खुल जाए तो मेरे को क्या बहुत ज्यादा टेंशन होगा या बहुत ज्यादा मेरी अकाउंट को चोट पहुंचेगी। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं ट्रेड लेने के पहले। तो यहां पर जब भी एक्चुअली वो सरप्राइज आएगा, बिल्कुल भी वो शॉक नहीं होंगे, एंड उनको पता होगा कि ऐसे एडवर्स सिचुएशंस में जो बहुत रेयरली ही आ रहे हो, बट डेफिनेटली उनको पता होगा कि उनको क्या करना है। तो यहां पर ये भी बोलते हैं कि लॉस कंट्रोल इज स्टिल व्हाट सेपरेट्स विनर्स फ्रॉम लूजर्स। तो यहां पर लेट्स से कि आपने 10 साल प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स जस्ट हाइपोथेटिकली से कि आप बहुत लकी हो गए, या कोई भी आपका जो ट्रेडर फ्रेंड है वो लकी हो गया, 5-10 साल से वो ट्रेडिंग किए जा रहा है, एंड लेट्स से एक बहुत बड़ा बुल मार्केट चल रहा था, वो इक्विटीज में ट्रेड करता है एंड उसको एक मल्टी बैगर स्टॉक मिल गया। फिर क्या हुआ, उस स्टॉक में थोड़ा फंडामेंटल रीजंस की वजह से एक सेल ऑफ आ गया, कुछ खास कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आ गया, या कुछ भी हो सकता है, या टेक्निकल रीजन से भी एक सेलिंग आ सकती है। उसको पता ही नहीं होगा कि उसको क्या करना है, एंड हो सकता है एवरी मंथ वो स्टॉक में पैसे डाले जाए, उसने पूरा सेविंग्स जो है उसका उसी स्टॉक में डाल दिया है, एंड वो स्टॉक बिकॉज ऑफ मार्केट क्रैश या कोई भी रीजन बहुत तेजी से 50-60% अगर गिर जाता है, यहां पर रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीटली ऑफ जा सकती है, एंड यहां पर उसके जो सारे प्रॉफिट्स है वो वंस अगेन जीरो हो सकते हैं। तो यही ऑथर का मानना यही है कि यहां पर लूजिंग में बहुत कम टाइम लगता है, बट विनिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको धीरे धीरे पेशेंस रख के आपको प्रॉफिट्स कमाते जाने हैं। ऐसे नहीं है कि आपको कल के कल 100 करोड़ कमा देने हैं, राइट। दैट्स द पॉइंट ऑफ द ऑथर। थर्ड लेसन जो है वो है द मार्केट इज मोर ऑफन रैंडम देन रैशनल। तो यहां पर मेरे को एक कोट सीधे सीधे याद आता है कि द मार्केट कैन रिमेन इररैशनल मोर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या है, आपको लगेगा कि यार मार्केट कितना वॉलेटाइल है, 100 पॉइंट ऊपर जाता है, 70 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, वापस से 200 पॉइंट्स ऊपर जाता है, वापस से 300 पॉइंट्स नीचे आ जाता है।
तो यहाँ पर आप बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हो कि मार्केट यार इर्रेशनल है, कुछ भी करता है मार्केट। बट यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मार्केट में कि मार्केट कैन रिमेन इर्रेशनल मोर देन वी ऑल कैन रिमेन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हमारा जो बैंक अकाउंट है, हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है, वो जीरो करके भी मार्केट इर्रेशनल रह सकता है। तो यहाँ पर मार्केट का इर्रेशनल रहना वो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, बट रिस्क मैनेजमेंट हमारे कंट्रोल में है। फोर्थ जो लेसन है वो ऑथर बोल रहे हैं कि हमें हमेशा मार्केट की वोलेटिलिटी यूज करनी चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट वोलेटिलिटी से इनका क्या मतलब है, मेरा एक फेवरेट काइंड ऑफ सेटअप यही है, आप बोल सकते हो। जब भी यहाँ पर मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, लेट्स से एक रेजिस्टेंस पे कोई स्टॉक चल रहा है एंड वहां पर बहुत ज्यादा साइडवेज मूवमेंट आ जाता है, फाइनली एक ब्रेकआउट आता है, ये मेरा काफी फेवरेट सेटअप है, राइट। एंड ऑथर भी यही बोल रहे हैं कि जब भी बहुत ही ज्यादा लो वोलेटिलिटी आ जाती है, आप कभी भी एक बड़ा सा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो जब भी कोई भी चार्ट या टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, आपको जब भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है एंड एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, आप डेफिनेटली उसी दिशा में ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड वाइसे वर्सा भी ऑथर बोल रहे हैं कि अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ी ट्रेंड आ गई है, पेशेंटली आपको वेट करना है। सीधे सीधे एक्सपेक्ट ये नहीं करना है कि यार सीधा सीधा जैसे आपको ट्रेंड दिखा उसी टाइम से, बिकॉज आपको ट्रेंड दिख गया, मार्केट जो है ये वो चार्ट जो है वो साइडवेज जाने लग जाएगा। तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है, आपको पेशेंस रखना है एंड जब भी जितना ज्यादा स्ट्रेच होना है उस स्टॉक को होने दो। जब भी साइडवेज मूवमेंट आएगा वो काफी एक्सटेंडेड होगा, बिकॉज जैसे यहां पर इन्होंने बताया था कि मीन पे रिवर्ट तो वो स्टॉक कभी ना कभी जरूर होगा। तो बहुत बड़े ट्रेंड के बाद एक डिसेंट साइडवेज कंसोलिडेशन भी आ सकता है, जिसके बाद आप फिर से ट्रेड ले सकते हो उस स्टॉक में। फिफ्थ लेसन के बारे में हमने थोड़ा सा बात तो कर लिया, वो है अगेन टू यूज इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स टू फिल्टर आउट लूजिंग ट्रेड्स। तो यहां पर इनका मानना, जैसे मैंने आपको बताया, वो ये है कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड जो गोल्ड है एंड जो दूसरे एसेट क्लासेस है, इसमें आपको इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स देखने चाहिए। जैसे कि अगर बहुत ही ज्यादा गोल्ड स्पाइक कर रहा है, आप मे भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार स्टॉक मार्केट में कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाली है। एंड अगर आपको एक ऐसा पैटर्न मिलता है कि जब भी गोल्ड लेट्स से बहुत स्पाइक होता है, 5-10% स्पाइक हो जाता है एंड कुछ खास न्यूज नहीं है, हो सकता है मार्केट में कुछ पैनिक आने वाला हो या जो आपको नहीं पता है, राइट। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, आप स्टॉक मार्केट में जो बाइंग ट्रेड्स है या लॉन्ग ट्रेड्स है उनको आप थोड़ा सा पोजीशन साइज कम कर सकते हो या फिलहाल के लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग बंद कर सकते हो। तो इनका मानना यही है कि ऐसे आप लूजिंग ट्रेड्स को फिल्टर आउट कर सकते हो इंटर मार्केट रिलेशनशिप्स के बारे में जान के। सिक्स्थ जो हमारा लेसन है दैट इज पेइंग अटेंशन टू सिग्नल्स। तो यहां पर अगेन थोड़ा सा आप पेशेंस के बारे में ये बात कर रहे हैं कि आपको जो आपने सिग्नल्स बनाया हुआ है, आपने इतना मेहनत करके बैक टेस्ट करके एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाया है, उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड्स लेने हैं। रैंडमली आपको ट्रेड्स नहीं लेने हैं, जो आपको सिग्नल्स एक्चुअली मार्केट दे रहा है उसके हिसाब से ही आपको ट्रेड्स लेने हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फील योरसेल्फ एज अ विनर एंड डोंट रिलाई ऑन टाइम। तो इनका मानना यह है कि कॉन्फिडेंस एक ट्रेडर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं दो ट्रेडर्स को बहुत सेम सिस्टम दे दूं, इक्वली सेम सिस्टम दे दूं, बट एक ट्रेडर बहुत कॉन्फिडेंट है एंड दूसरा ट्रेडर कॉन्फिडेंट नहीं है, तो जब भी लूजिंग स्ट्रीक्स आते हैं, जैसे कि हर एक ट्रेडिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा, 3-4 लॉसेस बैक टू बैक, 5-6 लॉसेस बैक टू बैक जब भी आते हैं, कॉन्फिडेंट ट्रेडर को भरोसा है उस ट्रेडिंग सिस्टम पे एंड वो ट्रेड्स जो है वो कंटिन्यूसली ले पाएगा। बट जो अंडर कॉन्फिडेंट ट्रेडर है उसको क्या लगेगा कि यार ये सिस्टम जो है ना वो खराब हो गया है, मेरा ये पैसा पूरा लेके चले जाएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, फिलहाल के लिए इस सिस्टम को बंद कर देता हूं, 2-3 महीने बाद देखूंगा कि यार क्या सिस्टम ये कर रहा है, या तो मैं दूसरा सिस्टम यूज करना चालू कर दूंगा। तो ये बोलते हैं कि ऑथर बहुत ज्यादा बड़ी गलती है, बिकॉज जब भी हमें ऐसा लगता है कि यार खराब हो गया सिस्टम, वही टाइम है, आपने नोटिस किया होगा कि वहीं से सिस्टम रिवर्स करने लग जाता है एंड प्रॉफिट्स देना चालू कर देता है। आगे बढ़ते हुए फिर से इनका ये जो मानना है वो वापस से रिपीट करते हैं कि ये जो 2 to 5 डे का जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, ये इसके बारे में बात करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, ये इंट्राडे ट्रेडिंग में भरोसा नहीं रखते हैं। इनका मानना यह है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में यार कोई पैसे नहीं कमा सकता है, बहुत रेयरली कोई ना कोई आपको देखने को मिलेगा जो एज अ इंट्राडे ट्रेडर अल्टीमेटली या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो। यहां पर अगेन ये वापस से बोलते हैं कि द सीक्रेट इज दैट द शॉर्टर योर टाइम फ्रेम ऑफ ट्रेडिंग द लेस मनी यू विल मेक। एंड वापस से ये बोलते हैं कि इट टेक्स टाइम फॉर प्रॉफिट्स टू ग्रो। तो यहां पर ये था बुक रिव्यू लैरी विलियम्स के बुक का लॉन्ग टर्म सीक्रेट्स टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अगर आपको बुक रिव्यू पसंद आया, प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को अगर आपने ऑलरेडी नहीं किया है तो।
और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.